राम राम जी। राम राम जी। सर, आज आपने ये मोदी जी के लिए जो है चुनाव प्रचार के लिए एक ऑफिस भी खोल रखा है चुनाव प्रचार के लिए, और मोदी जी की तस्वीर भी लगी है और हमारे सीएम मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है इधर, रणजीत सिंह चौटाला की जो बीजेपी उम्मीदवार है लोकसभा से। क्या कहना चाहेंगे आपका, कैसे मन एक्समैन का जो बदला फौजी भाइयों का जो आज बीजेपी के साथ आप लगे हुए वोट मांग रहे हो? मैं सूबेदार गिरधारी लाल चार, मैं 28 साल सेना में नौकरी किया था। 2013 में मैं पेंशन आया हूँ। 2 बार मैंने कश्मीर में नौकरी करी है, 1 बार अरुणाचल में नौकरी करी है, और मैं देश से बाहर भी रहा हूँ, भूटान में रहा हूँ 2 साल। तो हमने 2014 से भी पहले सरकारें देखी है, अब भी देखी है। जो फौजी आदमी है उसके लिए देश हित सबसे ज़रूरी पहले होता है, देश की सुरक्षा और देश हित। तो 2013 से पहले जो है देश के अंदर सुरक्षा के मामले में बिल्कुल ही लचर पचर था। आए दिन बम विस्फोट हो रहे थे पूरे देश में। हम घर से निकलते थे तो चेतावनी मिलती थी, आप अपने सीट के नीचे देखो बम हो सकता है। कश्मीर में जवानों को पत्थर लगते थे और जो सारी जगह बम विस्फोट हो रहे थे। तो मोदी जी के आने के बाद में नक्सलवाद आतंकवाद पर काबू पाया है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर से आतंकवाद लगभग ख़त्म हो गया है। बाकी राज्यों में भी जहां उग्रवाद था, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, वो भी ख़त्म हो गया है और बम विस्फोट होने बंद हो गए हैं। और मोदी जी आने के बाद में बहुत देश सुरक्षित हुआ है। सर, एक आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री पे, गलवान के ऊपर जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे। क्या वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने, मोदी ने करवाया था? तो क्या सर वो आप कैसा देख रहे हो, उसको कैसे देख रहे हैं? किस अब देखो, आरोप लगाने वाले कौन है? आरोप लगाने वाले विपक्ष के लोग हैं। वो तो आए दिन भ्रांतियां फैलाते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। वो तो सोचते हैं कि मोदी जी को गाली देने से ही तुम्हारी सरकार आ जाएगी। मोदी जी के आने के बाद में आज भारत चाइना से भी टक्कर लेने की स्थिति में। डोकलाम और गलवान में आमने सामने सेनाएं रही है। और ये राहुल गांधी तो रात को 1 बजे चाइना के दूतावास में पहुंच गया था, चोरी चुप के। उनसे समझौता करके आया था? क्या समझौता करके आया था, पता सर? क्या समझौता करके आया? पहले उसने मना कर दिया कि मैं गया ही नहीं। बाद में जब वीडियो फुटेज दिखाई तब बोला मैं गया था और मैं तो पूछने गया था भाई क्या स्थिति है। उसको चीन के दूतावास में जाने की क्या जरूरत थी? भारत सरकार से पूछता। सर, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें चलो ठीक है हमारे देश में इलेक्शन है, पर इसमें पाकिस्तान के नेता जो है विपक्ष के लिए वोट मांग रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? तो इनकी तो विचारधारा शुरू से ही तुष्टीकरण की रही है। आतंकवादियों का समर्थन करना, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना और आतंकवादियों से सॉफ्ट, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट। अब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बम है, पाकिस्तान से जो है ऐसे बात ना करो। सर, पहले से और अब में फौज को कितनी सुरक्षा महसूस हो रही है, और पहले से ज़्यादा हथियार मिले हैं या कम मिले हैं? पहले से सुरक्षा ज़्यादा हुई है, कम हुई है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। फौज को पहले 2014 से पहले लड़ाई लड़ने के लिए अम्निशन नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। सियाचिन में जो बर्फीले तूफान चलते हैं, वहाँ पे एवलांच आते हैं, वहाँ पे जवानों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वहाँ सियाचिन के लिए 2.5 लाख रुपए के किट दिए एक जवान को, और बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीद के दी है, हेलीकॉप्टर खरीदे अपाचे, और ये पनडुब्बी खरीदी है, फाइटर विमान खरीदा है, राफेल। तो सर, आप बता रहे हैं कि देश में अब जो हथियार, हमारे देश में 200 के करीब हथियार हमारे देश में बनने लगे, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? अब आगे पहले जितने भी हथियार सेना की ज़रूरतें थी वो सारी बाहर से आती थी, उसमें दलाली खाई जाती थी। अब सारे के सारे फाइटर है, पनडुब्बी है, तोप है, सारी चीज़ यहाँ भारत में बनने लग गई है। तो अब आगे भारत की ज़रूरत तो पूरी करेगा ही और बाहर भी भेजेगा, तो भारत का बहुत पैसा बचेगा इससे। फौज का रवैया इस सरकार के प्रति सहानुभूति रखता है, या पहले विपक्ष की सरकार थी उसके प्रति सहानुभूति रखता है? देखो, सैनिक हम यहाँ कैंट एरिया में पूरे सैनिक रहते हैं। हम घर घर गए हैं, डोर टू डोर। 90% सैनिक ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आने के बाद में देश बहुत मजबूत हुआ है और सैनिकों को बहुत लाभ मिले हैं। पर्सनल भी OROP का हमारा पुराना मुद्दा था, वो हल हुआ है। वन वैन पेंशन का समान रैंक समान पेंशन। अच्छा सर, ये मुद्दा हमारा 45 साल पुराना था,
लेकिन इस 45 साल में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को हल नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद में ये मुद्दा हल हुआ है। लगभग पेंशनर की 3 से 3.5 गुना पेंशन इस 10 साल के अंदर बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। तो इससे मैं- फौजी भाई खुश कोई है अगर सभी। ये कहता हूँ भाई ये झूठ बोल रहा है तो मैं मेरी पासबुक दिखा सकता हूँ 2013 की और अब की। तो आप हरियाणा की या हिसार लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के दिन भाई अमित शाह जी आ रहे हैं, हिसार की जनता को और पूरे देश की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भाई देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश सबसे पहले है। जात पात से ऊपर उठ करके देश हित में मतदान करें और जात पात को ना देखें। राष्ट्र को ऊपर लेके जाना है तो मोदी जी के हाथ मजबूत करें। पूरी दुनिया में भारत की जो पिछले 10 साल में साख बढ़ी है और ये मोदी जी की ताकत है जो है अभिनंदन को 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वापस ले आए। नहीं तो वहाँ से तो टुकड़े टुकड़े करके भेजते थे। पाकिस्तान में जो भी सैनिक हमारा चला जाता था, 71 के जो बंदी हुए थे हमारे सैनिक 57 वो तो वहीं कोट लखपत जेल में ही मर गए बेचारे। और कतर में अभी फांसी हो गई थी 8 सेना अधिकारियों की। उनको देखो, कोई एक मुस्लिम देश में फांसी होने, सुप्रीम कोर्ट से फांसी होने के बाद में कोई छुड़ा सकता है? वहाँ से भी छुड़ा करके लाए। 2 देशों की अपने बच्चों को छात्रों को निकालने के लिए 2 देशों की लड़ाई रुकवा दी। तो इतना मान सम्मान देश का बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पे आ गई है। देश में इतनी वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो है पत्थर लगते थे सेना को और पत्थरबाजी बंद हो गई है। हमारे फौजी भाइयों को वहाँ पत्थर मारते थे। उन जो आतंकवादियों का सरगना था यासीन मलिक, जिसने सेना के जवानों को मार रखा था, उसको उन कांग्रेस का प्रधानमंत्री साथ बिठाता था। तो कैसे आतंकवाद रुकता? धन्यवाद सर।